विध्वंसक वॉर फ्रंट से लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि इजराइल लेबनान सीमा पर युद्ध जैसे हालात और देर रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े अटैक को दिया अंजाम। आपको बता दें, इजरायली ठिकानों पर 80 रॉकेट बरसाए गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अब आपके सामने होगी। हमले से इजराइल को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा है और जिस तरीके से इस फ्रंट पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये देर रात की वो तस्वीर जहां इजरायली ठिकानों पर 80 रॉकेट बरसाए गए। और इजराइल लेबनान सीमा पर युद्ध जैसे हालात इसलिए क्योंकि अब जिस तरीके से बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, देर रात की वो तस्वीर जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले को अंजाम दिया और इजरायली ठिकानों पर एक नहीं बल्कि 80 रॉकेट बरसाए गए। ये देखिए तस्वीर। हालांकि आपको बता दें, इजराइल का साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो दोनों तरफ से जारी ऑपरेशंस को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां इजराइल फाइटर जेट के अलावा आर्टिलरी से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर रहा है तबाह। हालांकि चौंकाने वाली बात इसमें यह भी है कि इजराइल के हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह के हौसले बस नहीं हुए। हिजबुल्लाह मौके की तलाश करता है, इजराइल पर हमलों को देता है अंजाम। देर रात भी हिजबुल्लाह ने ऐसा किया। इजराइल को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश हुई, यही नतीजा है कि ये तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से देर रात भी ये आक्रमण जारी रहा और अलग अलग ठिकानों पर 80 रॉकेट से हमले को दिया गया अंजाम। अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली एयरफोर्स बेस तक पहुंचे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि उत्तरी इजराइल के माउंट मेरोन में एयरफोर्स बेस बताया जा रहा है और साथ ही आयरन डोम के एक्टिव होने के बाद भी एयरफोर्स बेस तक ये रॉकेट पहुंच गए। हालांकि इजराइल ने साउथ लेबनान पर जवाबी हमला किया है और लेबनान के किल के साथ साथ एथरोन गांव पर इजरायली बमबारी को लेकर भी इनपुट है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया है। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया और TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो साउथ लेबनान की आखिरी पोस्ट यारनी तक भी पहुंचा है। और यारनी गांव साउथ लेबनान का अंतिम गांव है। ये गांव हिजबुल्लाह का गढ़ है। ठीक 48 घंटे पहले इजराइल ने इस गांव पर बमबारी की, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। हमले के ठीक बाद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी इस यारनी गांव में पहुंचे। यहां की तबाही की उनकी ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ तबाही का वो मंजर साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यारनी में मेयर हाउस बस्ट कर दिया गया। इसी मेयर हाउस से देखिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। मैं इस समय जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, यह है यारीनी की मिनिस्ट्री, यानी मेयर का वो ऑफिस जिसको 2 से 4 दिन पहले बर्बाद कर दिया गया। ये इस पर बम्बारमेंट हुई है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये है यहाँ के हालात। ये यहाँ का सबसे, आप कह सकते हैं कि इसको सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2-3 दिन पहले इसमें बम्बारमेंट की गई है और यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए, इसे मिनिस्ट्री यारीनी की कहा जाता है। सब कुछ खाली है। और देखिए अभी, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस तरफ निशांत, एक बार उस तरफ, वो इजराइल का इलाका है, बिल्कुल सामने है ये इलाका। हम इस समय उनकी जद में भी, हम उनके सामने ही हैं, हम अभी उनके सर्विलेंस में होंगे। अगर हम मूवमेंट कर रहे होंगे, चीज़ें दिखा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम पर भी नज़र बनाई रखी गई हो। और देखिए, मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर है। और ये यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है यारीनी का। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस और यारीनी, यहाँ पर इसको भी टारगेट किया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंग के मैदान में सब कुछ भूल दिया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे। और अभी यहाँ के जो, देखिए यहाँ पे जो टारगेट किया है, इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया हालांकि। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान, उनकी चीज़ों के लिए रखा गया होगा। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी है। ये पुलिस स्टेशन भी है, आप कह सकते हैं कि इसमें जो एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि सारी चीज़ें जस की तस हैं। और यारीनी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी है। और मैं आपको ज़रा ताज़ा हालात यहाँ के वॉर जोन के दिखा रहा हूँ कि इस समय के हालात क्या हैं। साउथ लेबनान, TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय इस वॉर जोन के अंदर मौजूद है। अकेला ऐसा नेटवर्क है जो आपको ये बता रहा है कि आखिरकार अभी गाज़ा के बाद, गाज़ा और ख़ासतौर पर राफा, इन जगहों के जंग के बाद अब नया वॉर फ्रंट जो है, जो एमर्जिंग वॉर फ्रंट जिसको कह रहे हैं, वो आखिरकार यही क्यों बन रहा है। और ये वो पहले गाँव है, या फिर आप आखिरी गाँव भी इन्हें कह सकते हैं, जो इस समय साउथ लेबनान के बॉर्डर पर है। और यहीं से जंग का आगाज़ होगा, यहीं से जंग लगातार बढ़ेगी। और मैं आपको लगातार यहाँ पर जो हालात हैं
उनके बारे में बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज में पिछले कई दिनों में बदलाव किए हैं। उसने अब अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार ये कोशिश की है कि उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के बारे में जितना लोगों को पता लगे उतना कम उतना अच्छा है। और ख़ास बात यह कि देखिए ये फेंसिंग की गई है इस इलाकों में, हालांकि देखिए ये अपने 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 ऑफिसेस को करने के लिए। और अभी हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उसने अब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है आर्टिलरी के ऊपर, रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं क्लोज बैटल की, यानी 5-7 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में इजराइल के इलाकों को टारगेट करना है, तो उसके लिए उसको आर्टिलरी चाहिए यानी तोपखाना। और अभी कहा जा रहा है कि उसने रूस से, सोवियत यूनियन टाइम के समय के कई आर्टिलरीज को इन इलाकों में छुपाया हुआ है और यहीं से रह रहकर उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अब अपने दूसरे स्मॉल आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहा है, घरों से अटैक कर रहा है, और इसी वजह से इन घरों को इजराइल टारगेट कर रहा है। इजराइल को लग रहा है कि देखिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह हम पर टारगेट कर रहा है, और इसी वजह से इन इलाकों के अंदर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों को, इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये यूएन का ऑफिस भी और यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री भी है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यारीनी का, यानी आखिरी गांव का, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।